हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 26 और चैप्टर है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं अगर n टाइम्स तक आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक हम लोग 25 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 बेसिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इन्वर्स डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी चैप्टर आप पढ़े हैं, हर एक चैप्टर का क्या है, मर्ज है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छा से देखना है। और एक जानकारी दे दूं कि NCERT आज से NCERT एग्जाम्पलर बुक होता है जो NCERT के द्वारा पब्लिश किया होता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट का है। ये प्रैक्टिस बुक होता है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। तो हर एक दिन एक क्वेश्चन का वीडियो दिया जाएगा, तो उसको निश्चित रूप से आप देखेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन होता है और CBSE से द्वारा इस किताब से भी पूछा जाता है। तो इसलिए अच्छे से उसको निश्चित देख लेंगे। छोटा वीडियो होगा, 2 से 3 मिनट 4 मिनट का, एक क्वेश्चन एवरी डे, NCERT एग्जाम्पलर जो क्लास 12 के हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। व्हेन वी डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, व्हेन वी डिफरेंशिएट एनी फंक्शन मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम, एक से ज़्यादा बार, इट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार जब डिफरेंशिएट किया जाता है, वही प्रोसेस कहलाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे यह पता चला कि एनी फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएट मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम। ठीक, बहुत अच्छा। अब है कि अगर कहीं पे आप लिख दिए dy/dx, तो इसका मतलब है कि इसको वन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया, वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया। ठीक, अब अगर कहीं लिखा है d2y/dx2, देखिए d²/dx² नहीं पढ़ना है, d2y/dx2, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। अगर कहीं लिखा हुआ है d3y/dx3, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक से ज़्यादा बार, इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये प्रोसेस चलते रहेगा इस तरह, dny/dxn, n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, तो इसको कहा जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको जल्दी से आप उतार ले। अब आप समझ गए होंगे इसको क्या पढ़ेंगे, d2y/dx2, इसको क्या पढ़ेंगे d3y/dx3, इसको क्या पढ़ेंगे dny/dxn। ठीक है, एक बार जब डिफरेंशिएशन किया गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा बार जब किया गया, मतलब इधर, यही कहलाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कंसेप्ट क्लियर है।
अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह से इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, हम लोग उसको भी देखेंगे। नोटेशन को किस तरह से लिखा जाता है, जल्दी से आप इस पॉइंट को उतार लें। अब आप समझ गए होंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं है, आप जितना डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसी को सीखेंगे, ट्रिक्स और टेक्निक्स को सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। चलिए अब इसे मिटा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को जब उतारना हो, वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं, तब आगे बढ़िए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को तुरंत लिखने में कठिनाई हो, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आपके हाथ में है, उसको रोक लें, देख लें, ठीक है। टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज करने आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब है कि इसका क्या क्या नोटेशन होगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू, d3y बाई डी एक्स थ्री, d4y बाई डी एक्स फोर, इस तरह से चलेगा dny बाई डी एक्स एन, ठीक। अब ये नोटेशन है, मैं समझाऊंगा किस तरह से प्रोसेस होता है। अब देखिए इसी को कहीं कहीं y1 लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए y2 लिख देगा, y3 लिख देगा, y4 लिख देगा, yn लिख देगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक। y डैश लिख दिया, डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ डैश, यहाँ yn लिख दिया, ठीक। यहाँ भी घबराना नहीं है। f डैश x लिख दिया, f डबल डैश x लिख देगा, f ट्रिपल डैश x लिख देगा, f फोर्थ डैश x लिख देगा, f n x लिख देगा, ठीक। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी एकदम उतारते जाएं, ठीक। dy लिख देगा, d2y लिख देगा, d3y कोमा नहीं देना है, d4y लिख देगा, dny लिख देगा, ठीक। तो आप नोटेशन समझ गए, ये नोटेशन है, ठीक है। dy बटे डी एक्स को इतना तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, d2y बाई डी एक्स टू को इतना तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, d3y बाई डी एक्स थ्री को इतना तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, d4y बाई डी एक्स फोर को इतना तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, dny बटे डी एक्स एन को इतना तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा यूज होने वाला ये आपको बहुत जगह मिलेगा क्वेश्चन में, कभी कभी ये आपको आएगा, लेकिन ये मेजर यूज होगा। तो ये नोटेशन आपको अच्छी तरह दिमाग में आना चाहिए, इसको आप लोग जल्दी से उतार लें। चैनल है मैथमेटिकल सेतु, जो भी चैले पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दे दें अपने फ्रेंड्स को जानकारी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 से पार्ट 25 तक अपलोड है, और यह 26वां पार्ट है, चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, खोले बंद कर दिए, कोई बेनिफिट उससे नहीं है। घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और क्वेश्चन जो जहां डाउट होता है कमेंट में दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। लिखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इफ़, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि किस तरह से d2y बाई डी एक्स टू, घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले प्रोसेस वाइज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखते हैं। ये लाइन जैसे आप लिखते हैं d बटे डी एक्स लेफ्ट में जनरेट हो गया, और d बटे डी एक्स राइट में जनरेट हुआ, यहाँ तक आपको पता है यह dy बाई डी एक्स है, इसका dc 3x स्क्वायर हो गया, d बाई डी एक्स एक्स का पावर n, n x n माइनस 1। अब अगेन हमको करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसा ये लाइन लिखे, देखिए इस तरह से जनरेट हो गया, ध्यान से देखेंगे, इधर d बटे डी एक्स, ये एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इस तरह से। अब यही चीज़ कन्वर्ट होके हो जाता है d2y बाई डी एक्स टू, समझ में आ गया होगा। मतलब एक फंक्शन जो डिफरेंशिएट हो गया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना। इसमें 3 कांस्टेंट है जी, d बटे डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए, d2y बाई डी एक्स टू, 3x स्क्वायर का dc 2x,
यानी हम लोगों का आंसर d2y बटे dx2 हो गया 6x। तो अब आप एक चीज़ सीख गए होंगे कि d बटे dx अगर कहीं dy बाई dx है तो यही चीज़ कन्वर्ट होता है d2y बाई dx2। अब आपको यह भी समझ में आने लगा होगा कि d बटे dx अगर d2y बटे dx2 है तो यही चीज़ कन्वर्ट होगा d3y बाई dx3। कभी भी गलती से इसको d² बटे dx² पढ़ने की गलती नहीं करें। इसको पढ़ा जाता है हमेशा d2y बटे dx2, इसको पढ़ा जाएगा d3y बटे dx3। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से एकदम फटाफट बेसिक क्वेश्चन, और अभी चैप्टर नहीं बनाना है। चलिए, हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जी, इफ y बराबर a का पावर x फाइंड d2y बाई dx2। तो अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट यूज करेंगे। dy बाई dx क्या होता है इसका dc, a का पावर x का, a का पावर x इंटू लॉग a। ठीक, बहुत अच्छा। डबल डिफ्रेंसिएशन इसका हुआ। तो देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया, log a हो गया कांस्टेंट। अब किसका dc होगा, a का पावर x का होगा dc। a का पावर x का dc क्या होता है, ax इंटू लॉग a। अब देखिए यहाँ 2 log a हो गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो d2y बटे dx2 a का पावर x log a का हो गया स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कंसेप्ट पिछला ही यूज हो रहा है, बस थोड़ा सा तरीका बदल रहा है, टाइप्स बदला है क्वेश्चन का, कुछ नहीं है। एक से ज़्यादा बार डीसी कर दीजिए, वही कहलाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 नंबर क्वेश्चन लिखें, इफ y बराबर x ex फाइंड d2y बटे dx2। अब देखिए dy बटे dx करना है, 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। क्या बोले थे प्रोडक्ट का फार्मूला, 2 डिफरेंट फंक्शन जब गुना के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, दोनों को लिख लें। इस तरह से लिख लिए जी, एक बार x पे डैश, एक बार ex पे डैश। डैश देने का मतलब है डिफ्रेंसिएशन। dy बटे dx, x का dc 1, यहाँ ex हो गया, x ex का dc ex। कभी भी हायर ऑर्डर बनाते हैं तो शुरुआत से ही अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। अब देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ex कॉमन ले लिए, कॉमन अगर हो सके तो कॉमन लेना चाहिए। अब इसका डबल dc किए, ध्यान से देखेंगे, a हो गया b हो गया, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, 2 बार इसको लिख दिए इस तरह से, ex 1 प्लस x, एक बार ex का dc, एक बार 1 प्लस x का dc। d2y बटे dx2 क्या हो जाएगा, ex का dc ex 1 प्लस x प्लस ex 1 का dc 0, x का dc 1, d2y बटे dx2, ex कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस x, और यहाँ से क्या बचेगा 1। फाइनली हम लोगों का आंसर आ गया ex x प्लस 2। चलिए बहुत अच्छा। तो कोशिश करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जितना दूर तक आप जा सकते हैं, लिस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म तक ले जाने का। चलिए क्वेश्चन मिटा रहे हैं, तब तक सॉल्यूशन है। चौथा ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। इफ y बराबर log x फाइंड d2y बटे dx2। जल्दी जल्दी सोच के बनाइए, सोचिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। dy बटे dx, log x का dc 1 बाई एक्स, d2y बाई dx2 1 बाई एक्स का dc। कुछ फार्मूला है जो हायर ऑर्डर में बराबर यूज होता है रेगुलर, एक ये फार्मूला बहुत जगह आपको मिलेगा और एक ये फार्मूला, एकदम इसको रट लें। दोनों फार्मूला मैं लिख दिया हूँ। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट 27 से विस्तृत रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बहुत अच्छा।
पांचवा क्वेश्चन लिखिए, इफ y इक्वल टू पांचवा क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x फाइंड d2y बाई dx2। ठीक, अब देखिए dy बटे dx, एक्स स्क्वायर का डी-सी 2x, 10x का डी-सी सेक स्क्वायर x, फिर इसका करना है डबल डिफ्रेंसिएशन, 2x का डी-सी 2 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1। अब सेक स्क्वायर x आया, ध्यान देंगे सेक x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है जी। ठीक, d2y बटे dx2, 2 सबसे पहले पावर का डी-सी 2 सेक x 2 माइनस 1, फिर सेक x का डी-सी सेक x इंटू 10x, तो d2y बटे dx2, 2 सेक x 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x, 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। छठा क्वेश्चन देखें, इफ y बराबर tan इनवर्स x फाइंड d2y बाई dx2। जनरली आपको d2y बाई dx2 ही मिलेगा, कभी कभी d3 भी इवेल्युएट करना पड़ जाता है। ध्यान देंगे, एकदम बहुत आसान चैप्टर है। अब देखिए tan इनवर्स x है, फार्मूला याद होना चाहिए। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो dy बटे dx क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका करना है डबल डिफ्रेंसिएशन। अब एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी कोई अलजेब्रिक पोलिनोमियल अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, आंख बंद करके और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस तरह से अरेंज कर दें। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, सबसे पहले पावर है जी, पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। आप सोचिए ये x है, x पे पावर -1 है, ठीक है, यानी x पे पावर n है। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अब इसका डी-सी होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, कितना हो गया d2y बाई dx2 -1 प्लस एक्स स्क्वायर का -2 इंटू 2x। और अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो यहाँ से देखिए -2x यहाँ रख दिए जी, इस पे निगेटिव पावर है, इसको नीचे ले। तो आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बेसिक क्वेश्चन को देखे हैं। बेसिक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है बेसिक, अभी चैप्टर नहीं बनाना है। यह था आपका पार्ट 26, पार्ट 27 सॉरी 28, 29, 30 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। मैथमेटिकल सेतु को जो भी लोग पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड अगर है 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, सीबीएसई बोर्ड है उसमें भी अब ऑब्जेक्टिव, कोई भी बोर्ड है उसमें ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, एनडीए, जीमेन, एयरफोर्स, टेक्निकल, कोई भी एग्जाम में, तो एक एक क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसको निश्चित देख लेंगे, छोटा वीडियो हाथ से दिया जाएगा। थैंक यू।